Good morning children. Today I am going to teach you class 7 lesson 2 a gift of chappals. Mridu, a young girl living in Madras, goes to Rukumani's house, who is Tapi's aunt. There she meets Ravi, Lali and Meera. Lali and Meera and children of her age. Ravi shows her a kitten brought by him from somewhere. Later, he does something that makes his mother angry. As soon as a smiling Rukumani threw open the door, जैसे ही मुस्कुराते हुए रुकुमनी ने दरवाजे को खोला, रवि एंड मीना कैम आउट. रवि और मीना बाहर निकले. रवि टुक मृदु इनटू द हाउस. रवि जो है मृदु को घर में ले गया. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स. मृदु ने कहा कि रुको, मुझे अपने चप्पल निकालने दो. सैड मृदु ने कहा. शी पुट देम आउट नीटली नेक्स्ट टू अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. शी पुट देम, उसने उतार दिया उस चप्पल को, आउट नीटली, सावधानीपूर्वक, स्वच्छतापूर्वक, नेक्स्ट टू अ पेयर अ लार्ज ब्लैक वंस. जहाँ बड़े और काले रंग के चप्पल उतारी हुई थी वहीं पर उसके बगल में मृदु ने चप्पल अपनी उतार दी. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. वो ब्लैक चप्पल जो है, काली चप्पल ग्रे कलर की हो गई थी धूल की वजह से. वंस वन कुड डिटेक्ट द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. वन कुड डिटेक्ट, कोई ही पहचान सकता है, द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो, प्रत्येक उंगलियों के निशान को, ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्लीपर. स्लीपर के चप्पल के अगले हिस्से में उंगलियों के निशान को कोई भी पहचान सकता है. The marks for the two big toes were long and scrawny. The marks of the two big toes. दो उंगलियों के निशान जो थे वो लंबे और पतले दिखाई दे रहे थे. मृदु didn't get time to think about whose slipper they were. मृदु didn't get time, मृदु को समय नहीं लगा यह समझने में, about whose slippers they were, कि किसके चप्पल ये हो सकते हैं. Because रवि dragged her to the backyard, क्योंकि रवि जो है वो उसको खींच करके घसीटते हुए पिछले आंगन की तरफ ले गया. Behind a thick bitterberry bush. Behind a thick bitterberry, बेरी के घने और बेरी की झाड़ियों के पीछे वो ले गया. फिर से मैं बता रही हूँ इस पैरा लाइन को. मृदु डिड नॉट गेट टाइम टू थिंक अबाउट हुज स्लीपर्स दे वेर. मृदु को समय नहीं मिल पाया सोचने के लिए कि किसके चप्पल हो सकते हैं. बिकॉज, क्योंकि रवि ड्रैग्ड, रवि जो है उसको घसीटते हुए हर टू द बैकयार्ड, पिछले आंगन में ले गया. बिहाइंड ए थिक बिटरबेरी बुश, घनी और बेरी की घनी झाड़ियों के पीछे ले गया. देयर ही शोड हर ए वेरी स्मॉल किटेन. वहाँ उसने उन लोगों को देयर ही शोड हर, वहाँ वो उसे दिखाया एक छोटी सी बिल्ली के बच्चे को. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लीन विथ सैकिंग एंड फील्ड विथ सैंड. देयर ही शोड हर अ वेरी स्मॉल किटन, जहाँ वो छोटे सी बिल्ली के बच्चे को दिखाया. लैपिंग अप मिल्क, जो कि दूध को चाट रही थी, फ्रॉम अ कोकोनट, नारियल के आधे टुकड़े में, और उसको फुटबॉल के आधे टुकड़े के अंदर, इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल, फटे हुए फुटबॉल के अंदर, लिंड विथ सैकिंग एंड फील्ड विथ सैंड, सैंड रख करके, बालू रख के, ताकि वो इधर उधर हिले ना, डिस्टर्ब ना हो. उस नारियल के आधे टुकड़े को रखा गया था और उस पर दूध डाला गया, जिससे वो चाट रही थी. वी फाउंड इट आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. उसने बताया, रवि ने बताया कि वी फाउंड इट, हम लोग इसे पाए हैं गेट के बाहर आज सुबह, तो प्रातःकाल. इट केप्ट म्यूइंग एंड म्यूइंग पुअर क्रीचर्स. बेचारी बिल्ली जो है रो रही थी, लगातार रो रही थी. सैड मीना ने कहा कि कंटिन्यू वो रोई जा रही थी. इट इज़ अ सीक्रेट. अम्मा सेज पति विल नॉट स्टे एट हाउस इफ शी नोज वी हैव ब्रॉट अ कैट. इट इज़ ए सीक्रेट, इट्स ए सीक्रेट, यह रहस्य है. अम्मा सेज, अम्मा ने कहा कि पाती विल नॉट स्टे एट हाउस, पाती घर में नहीं रहेगी. इफ शी नोज, यदि वो जान जाएगी, वी हैव ब्रॉट अ कैट, कि हम लोग जो है बिल्ली को लाए हैं. वी आर ऑलवेज एडवाइज्ड बाय द एल्डर्स टू बी काइंड एंड टू एनिमल्स. वी आर ऑलवेज एडवाइज्ड, हम सभी लोगों को हमेशा यह सलाह दी जाती है
बाय द एल्डर्स, बड़े लोगों के द्वारा, टू बी काइंड टू एनिमल्स, जानवरों के प्रति दयालु बने। बट व्हेन वी आर दे शॉट एट अस, लेकिन जब हम लोग ऐसा करते हैं तो वे लोग चिल्लाते हैं हम लोगों पर। ओह नो प्रूडेंट, ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, वो कहते हैं कि गंदे प्राणी को अंदर मत लाओ। सैड रवि, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू अरेंज अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। अब रवि कह रहा है कि इस बिल्ली के बच्चे के लिए थोड़ी सी दूध की व्यवस्था करना, क्या तुम जानते हो कितना कठिन है किचन में, रसोई घर में। पाती स्पॉटेड मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, पाती ने मुझे हाथ में ग्लास लिए हुए देख लिया है। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे सी स्टेयर्ड मी, लेकिन इस तरीके से वो मुझे घूर रही थी। आई टुक मोस्ट ऑफ इट टू एश्योर हर दैट आई एक्चुअली वॉज हंग्री। आई टुक मोस्ट ऑफ इट टू एश्योर, मैं उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहता था कि मैं वास्तव में भूखा था। देन सी डिमांडेड द टम्बलर बैक, उसके बाद उन्होंने गिलास मुझसे वापस मांगा। पाती आई विल क्लीन इट, उन्होंने कहा पाती मैं इसे धुल दूंगा, साफ कर दूंगा। माई सेल्फ, स्वयं। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, क्यों मैं आपको परेशानी में डालूँ। आई टोल्ड हर आई रेन एंड प्योर्ड द मिल्क इन टू दिस कोकोनट सेल, और ऐसा कहते हुए आई टोल्ड हर, मैंने उनसे ऐसा कहा। आई रेन एंड, और मैं दौड़ता हुआ वहाँ से आया। प्योर द मिल्क, उड़ेल दिया दूध को, इनटू दिस कोकोनट सेल, उस नारियल की खोपड़ी में। एंड देन रश्ड बैक एंड वॉश द टम्बलर विथ एंड पुट इट बैक बिफोर इट कुड स्मेल रेड। एंड देन रश्ड बैक, और तेजी से दौड़ता हुआ वापस गया। एंड वॉश द टम्बलर, गिलास को धुला। एंड पुट इट बैक बिफोर, और उसे वापस उसी जगह पर रख दिया। इट कुड स्मेल रेड, मतलब कोई कुछ शंका करे इस संबंध में, कुछ सोचे उससे पहले मैंने गिलास को धुल करके रख दिया। नाउ वी शुड थिंक ऑफ सम अदर वे टू अरेंज मिल्क फॉर महेंद्रन। नाउ वी शुड थिंक, अब मैंने ये सोचा कि मुझे किसी दूसरे तरीके से महेंद्रन के लिए दूध की व्यवस्था करनी पड़ेगी। टुडे आई विल स्टॉप इट हियर, रेस्ट ऑफ द लेसन आई विल टीच यू टुमारो। थैंक्स।